नमस्कार। आज हम देखेंगे कि 2026 में जून के महीने में विभिन्न राशियों का ग्रहों पर और व्यक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि। जहाँ तक मेष राशि का संबंध है, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बहुत लंबे समय से अगर वो किसी प्रकार का किसी कार्य को लेकर परेशान थे, तो ये समय आ गया है कि पुरुषार्थ करने का। अब जितना प्रयास करेंगे उतना लाभ आप ले पाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपको यात्रा से संबंधित भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको विशेष ध्यान इस बात का यहाँ पर देना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, किसी प्रकार का गुस्से से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके मेष राशि में स्वयं मंगल विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि 1 से 10 तारीख तक का जो समय रहेगा, इस दौरान छोटी छोटी बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना आ सकती है और कहीं किसी से आप लड़ाई भिड़ाई कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि शांत मन से रहें, शांत दिमाग से रहें और सोच समझ कर जो भी कार्य करेंगे आपको इसमें काफी लाभ देखने को मिलेगा। जहां तक संबंध है 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये समय थोड़ा मध्यम रहेगा और इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे इसमें आपको कुछ जगह पे लाभ और कुछ जगह पे हानि देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर यह समय भी अच्छा रहेगा। तीसरा समय हम जो देखते हैं 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और मेष राशि वालों को खासकर जो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच का समय है, इस दौरान आपको धन से संबंधित मामलों में विशेष आपको कार्य करना चाहिए। कहीं आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको फंसा पैसा आपको मिल सकता है। घर जमीन संबंधित मामलों में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि मेष राशि वालों के लिए जो जून का महीना है, जून 2026 का समय काफी सार्थक रहने वाला है। वृषभ राशियों के वालों के लिए 2026 जून का महीना कैसे रहने वाला है। आपकी राशि में स्वयं सूर्य देवता विद्यमान है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप कोई नौकरी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं या कहीं नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करेंगे तो काफी अच्छी संभावना रहेगा कि नौकरी से संबंधित मामले में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक इस बार में अगर अपन देखेंगे कि विवाह से संबंधित मामलों में अगर आप देखते हैं, तो वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जो भी कन्या है या जो भी पुरुष है, इस दौरान अगर आप विवाह से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, जरा रुक कर लें। कहीं ना कहीं आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहर धूप में ज्यादा ना निकले, क्योंकि आपके राशि के हिसाब से 12वें में मंगल बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में गर्मी के कारण आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कार्य का जहां तक संबंध है, अगर आप प्रयास करेंगे तो पुराने कुछ समय से जो भी रुके आपके कार्य हैं उसमें आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधित मामले में आपके पास कोई नया सोर्स बन सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो समय है वो अच्छा रहने वाला है। नौकरी से संबंधित मामले अगर आप किसी भी प्रकार का कोई अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। जहां तक 10 तारीख से लेकर 20 तारीख का संबंध है, यह समय कुल मिलाकर इस बार अच्छा रहेगा और आपका जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें देखेंगे कि आपको लाभ मिलने वाला है। जहां तक 20 तारीख से 30 तारीख का संबंध है, इस समय आपको जरा सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता है। कहीं आप किसी प्रकार के विवाद में ना फंसे, इस बात का आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है। धन संबंधित मामले में आपको काफी ध्यान रखना है, कहीं आपका दिया हुआ पैसा कहीं फंस सकता है। इसलिए धन से संबंधित मामलों में और साथ ही परिवार से संबंधित मामलों में, पारिवारिक जीवन में अगर आप हैं तो कहीं छोटा मोटा विवाद आपको किसी बड़े विवाद में बदल सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जहां तक उपाय अगर आपको करना है, इस संबंध में अगर किसी प्रकार का उपाय आपको करना है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। श्री विष्णु संबंधित कोई भी उपाय कर सकते हैं। वैसे भी ज्येष्ठ का महीना रहेगा तो आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना आपको लाभ देगा। जहां तक मिथुन राशि का संबंध है, मिथुन राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी का समय भी है। इसलिए आप जरा संभल कर रहेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ठंड से संबंधित मामलों में आपको ध्यान रखना होगा कि सर्दी खांसी या इन्फेक्शन किसी प्रकार का आपको हो सकता है, इसलिए ठंडे पानी का ज्यादा सेवन आप ना करें। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि कार्य संबंधित क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो प्रमोशन वगैरह से संबंधित में आपको लाभ हो सकता है। यात्रा के संबंध में हम देखेंगे कि विदेश यात्रा से संबंधित योग भी इस दौरान आपका बन रहा है। 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो समय रहेगा वह विशेषकर स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख का जो समय रहेगा यह थोड़ा आपका मिला जुला समय रहेगा। इसमें कुछ चीजों पे आपको लाभ मिलेगा और कुछ चीजों पर आपको छोटा मोटा हानि हो सकता है। लेकिन जहां तक 20 तारीख से 30 तारीख का संबंध है, इस दौरान अगर आप प्रमोशन से संबंधित मामले में
आप देखेंगे, अगर प्रयास करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही अगर कहीं आप नौकरी का कोई अप्लाई करते हैं तो इस दौरान अगर आप करेंगे तो देखेंगे उसमें आपको काफी सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित उपाय के संबंधित आपको इसमें क्या करना होगा कि हरे पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे ग्रीन जूस वगैरह का आप सेवन करते हैं, हरे पत्तों का सेवन करते हैं, और साथ ही गणपति जी की आप पूजा करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब हम देखेंगे कर्क राशि वालों का 2026 में जून का महीना कैसा रहेगा। जहां तक कर्क राशि वालों का संबंध है तो जून का महीना आपके लिए अनावश्यक खर्च का दिखाई दे रहा है, अनावश्यक खर्च बहुत होगा। इसलिए ऐसी भी छुट्टियों का समय है तो कोशिश करें कि खर्च को कहीं अगर घूमने जाते हुए तो देख संभल कर करें, क्योंकि आपकी पत्रिका में ऐसा दिख रहा है, आपकी राशि में ऐसा दिख रहा है कि आपका अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा होने वाला है। शिक्षा से संबंधित मामले में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये महीना थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहेगा, शिक्षा में बाधा का योग बन सकता है। असल शिक्षा के संबंधित मामले में कोई भी निर्णय आप अगर लेते हैं, चाहे विषय के चयन से संबंधित मामले में लेते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही संतान से संबंधित मामले में भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको आ सकता है। जहां तक कार्य वगैरह का संबंध है, यह महीना आपका अच्छा रहेगा। हम देखते हैं 1 से 10 तारीख तक आपके लिए कैसे रहेगा। तो 1 से 10 तारीख के बीच में अनावश्यक खर्चा आपका बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई भी कार्य करते हैं, किसी प्रकार का कोई सामान खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है या कहीं ना कहीं कोई आपका पैसा मार सकता है। जब तक 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का संबंध है, समय का संबंध है, यह समय आपका ठीक रहेगा और इस दौरान जो भी आप कार्य करेंगे वो सामान्यतः आपको लाभ ही मिलेगा। और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो समय आपका रहेगा, इस समय अगर आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई यात्रा वगैरह करने आप जाना चाहते हैं तो उसका आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही कार्य के संबंधित मामले में यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। जो माताएं गर्भवती हैं उनको इस समय ध्यान रखना चाहिए, संतान से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसके उपाय के स्वरूप में आपको शनि और राहु के मंत्रों का जाप करना और शिव जी के मंत्रों का पूजन करना या शिव जी पर जल चढ़ाना या शिव जी का अभिषेक करना आपको लाभ देगा। नमस्कार।